हाउ फ्री इज़ द प्रेस का ये छठा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। 5 वीडियो तक मैं पढ़ा चुका हूँ, पैराग्राफ नंबर 23 तक। इसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बस एक पेज बचा हुआ है। तो चलिए इससे ख़त्म करते हैं और समझते हैं अच्छे से। हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, वो कहती हैं कि वह, यहाँ पर ही उन्होंने प्रेस के लिए यूज़ किया है, जो प्रेस के जो लोग हैं, जो एडिटर्स हैं, उनके लिए यूज़ किया है। ही दैट इज़ अनफेथफुल इन लिटिल, जो थोड़े विश्वासघाती हैं। अनफेथफुल का मतलब होता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, ठीक है। जो थोड़े विश्वासघाती हैं, हल्का विश्वासघाती हैं। इज़ अनफेथफुल ऑल्सो इन मच, वे बहुत ज़्यादा भी विश्वासघाती हैं या हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा विश्वासघाती है वो तो बहुत ज़्यादा विश्वासघात कर सकता है, जो थोड़ा झूठ बोलता है वो तो बहुत बड़ा झूठ भी बोल सकता है। इफ़ अ कॉमन कोर्ट केस, अगर हल्की बात, कॉमन कोर्ट केस का मतलब होता है सामान्य बात, अगर एक सामान्य बात कैन नॉट बी करेक्टली रिपोर्टेड, अगर सही एक सामान्य बात को, एक छोटी सी बात को भी अगर सही रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, सही प्रेस में नहीं छापा जा सकता है, हाउ आर वी टू बिलीव, तो हम लोग कैसे विश्वास कर लें द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, तो दुनिया की जो बातें हैं, जो दुनिया के इवेंट, दुनिया की जो बातें हैं, वो कैसे हम विश्वास कर लें कि वो बातें बिल्कुल सही होंगी। अगर हमारे देश की बातें, हमारे गांव की बात अगर सही से नहीं छापा जाता है, तोड़ मरोड़ करके छापा जाता है, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि वर्ल्ड इवेंट्स की जो बातें हैं, दुनिया की जो बातें हैं, वो हम तक सही पहुँचती होंगी। इफ़ एन इंटरव्यूअर, अगर एक इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, जो रिपोर्टर है, मिस इंटरप्रेट्स द नोवेलिस्ट, अगर एक इंटरव्यूअर मिस इंटरप्रेट्स का मतलब होता है झूठा अर्थ लगाना, गलत अर्थ लगाना, गलत छापना, एक नोवेलिस्ट के बारे में, एक साहित्यकार के बारे में, मतलब इनके बारे में, डोरोथी एल सेयर्स के बारे में, अगर कोई रिपोर्टर, अगर कोई इंटरव्यूअर अगर मिस इंटरप्रेट्स करता है, गलत छापता है, उनके बातों का गलत अर्थ लगा करके छापता है, होम वी हैव ऑल सीन, जिन्हें हम लोग सब जानते हैं, जिन्हें हम सब लोग जानते हैं, जिन नोवेलिस्ट को, उनके बारे में अगर गलत छाप सकता है, व्हाट डज ही डू विद द फॉरेन स्टेटमेंट होम वी हैव नेवर सीन, तो वे लोग फॉरेन स्टेटमेंट, जो विदेशी स्टेटमेंट है, विदेशी कथन है, उन्हें वे लोग कैसे छापते होंगे जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं, कभी जाना भी नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जिन्हें जानते हैं उनके बारे में जब गलत छाप दिया जाता है तो हमें पता चलता है कि इन्होंने गलत छापा। तो विदेशी लोगों के बारे में, विदेशी कथन के बारे में, विदेशी समाचार के बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं रहता है, तो कैसे हम माने कि हमारे पास सही न्यूज़ पहुंच रहा है। इफ़ द पेपर्स कैन बी कन्विक्टेड ऑफ फॉल्स एम्फेसिस, अगर कोई पेपर, अगर कोई न्यूज़पेपर, कन्विक्टेड का मतलब होता है अगर किसी न्यूज़पेपर पर दोष लगाया जाए, ठीक है, अगर किसी न्यूज़पेपर को दोषी ठहराया जाए, अपराधी ठहराया जाए, किस चीज़ को लेकर के, फॉल्स एम्फेसिस, झूठा जोर देना, किसी बात पर जो बेकार की न्यूज़ है उस पर बेकार का जोर देना, गार्बलिंग करना, ठीक है, मतलब गलत न्यूज़ देना, इस सब के बारे में इन्होंने डिटेल्स में, पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो डिटेल्स में फॉल्स एम्फेसिस, गार्बलिंग, इनएक्यूरेसी मतलब गलत रिपोर्ट, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट को पूरी तरह बदल देना, रैंडम इन्वेंशन, अलग अलग कुप्रयोग करना, मिरेकल मॉन्गरिंग, किसी को अर्श से फर्श तक पहुंचा देना, धरती से सीधा आसमान में पहुंचा देना, एंड फ्लैट सप्रेशन, किसी अच्छे न्यूज़ को पूरी तरह बदल देना, इन केसेस, ठीक है, ये सब के बारे में उन्होंने बताया है। तो अगर इन सब चीज़ों को लेकर के अगर किसी पेपर को दोषी ठहराया जाए, इन केस मतलब इस स्थिति में, यदि सच डिस्टॉर्शंस आर ऑफ एडवांटेज टू नोबडी, ये जो डिस्टॉर्शन का जो लाभ है, ये जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ये जो डिस्टॉर्शन है ये किसी के लिए लाभदायक नहीं है। व्हाट आर वी टू सपोज, हम लोग कैसे मान लें, अबाउट दोज केसेस इन विच वेस्टेड इंटरेस्ट्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जिन केस में, जिन मामलों में जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो निहित लाभ है, जो निहित स्वार्थ है, उन न्यूज़ को हम लोग कैसे मान लें कि वो न्यूज़ सही है। एबव ऑल, इन सब चीज़ को छोड़ करके, इन सब चीज़ से भी परे, व्हाट आर वी टू मेक ऑफ द assumptions on which all this is based,
ये सब चीज़ें जिन चीज़ों पर बेस्ड है, उन चीज़ों को हम कैसे अजम्प्स करें, कैसे हम लोग उसे माने। दैट द रीडर इज़ टू स्टूपिड टू डिटेक्ट फॉल्सहुड, कि जो पाठक हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो इतने मूर्ख हैं कि वो झूठ को नहीं पकड़ पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते, पहचान नहीं कर पाते। एंड टू फ्राइवोलस टू इवन रिसेंट इट, और इतने फ्राइवोलस हैं, फ्राइवोलस का मतलब होता है तुच्छ, इतने तुच्छ हैं रीडर कि इन सब चीज़ों पर उन्हें गुस्सा भी नहीं आता। रिसेंट का मतलब होता है गुस्सा आना, इस पर उन्हें बुरा भी नहीं लगता, गुस्सा भी नहीं आता। आखिर कैसे रीडर्स हैं जो गलत न्यूज़ को भी सही मान करके पढ़ते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते। डिसेंट जर्नलिस्ट, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, डू नॉट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, वर्तमान की जो बातें हैं जो न्यूज़पेपर में छापी जाती हैं वे उन्हें पसंद नहीं है, नहीं लाइक करते हैं उन्हें। नॉट डू द मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और ना ही जो रिस्पॉन्सिबल एडिटर हैं, जो अच्छे एडिटर हैं, संपादक हैं, जो उत्तरदायी संपादक हैं, वो भी इन्हें लाइक नहीं करते इन सब बातों को। बट द नंबर ऑफ एडिटर्स, लेकिन कई बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी एडिटर हैं एंड जर्नलिस्ट, और ऐसे भी पत्रकार हैं, हु कैन मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी, बैलेंस एंड रेप्यूटेशन, जो बहुत बड़े पैमाने पर ड्यूटी मतलब कर्तव्य, बैलेंस मतलब तालमेल, एंड रेप्यूटेशन का मतलब होता है इज्जत, ये तीनों चीज़ को जो बहुत बड़े पैमाने पर जो मेंटेन करते हैं, इन फेस ऑफ प्रेशर की स्थिति में, दबाव की स्थिति में, ग्रोज लेस डे बाय डे, वो दिनों दिन नीचे की तरफ बढ़ते हैं, उनका न्यूज़पेपर धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी पेपर, ये किसी भी पेपर के लिए कठिन है, दैट कि प्रेजेंट्स इट्स न्यूज़ सॉबरली, कि वो अपने न्यूज़ को सॉबरली प्रेजेंट करे, गंभीर रूप से प्रेजेंट करे, लोगों के सामने रखे। टू मेंटेन इट्स सर्कुलेशन, अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करते हुए, ठीक है, अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उनका जो फैलाव है न्यूज़पेपर का, जहाँ जहाँ उनका न्यूज़ जाता है, उन्हें मेंटेन करने के लिए, रख रखाव के लिए। परहैप्स, शायद, इट इज़ ट्रू दैट एवरी नेशन गेट्स द प्रेस इट डिज़र्व, हर एक देश, हर एक राष्ट्र को ऐसा ही न्यूज़ प्रेस मिलता है जो वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है, जो वो जिसके वो हकदार हैं, जैसे न्यूज़पेपर के, जैसे प्रेस के, उन्हें वैसा ही प्रेस मिलता है। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। 26 और 27। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो। बाकी सारे चैप्टर का अगर आपने नहीं देखा है तो देखें, अच्छा लगेगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर चैनल है, ट्यूटोरियल प्लानेट सर्च कीजिएगा तो ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल में जाएं तो हमारा एक नया चैनल है प्राउड टू बी बिहारी, उसको भी सपोर्ट करें, उस पर भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ में लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। बट सपोजिंग, चलो मान लेते हैं, लेकिन मान लेते हैं, द रीडर्स डज नॉट केयर अबाउट एक्यूरेसी, कि जो रीडर हैं वो एक्यूरेसी को लेकर के कोई परवाह नहीं करते हैं कि न्यूज़ सही है, एक्यूरेट है या नहीं, इसको लेकर के रीडर्स को कोई परवाह नहीं है। जैसे हम ही लोग कभी टीवी पर बैठते हैं तो हम लोग ये ज़रा भी नहीं सोचते हैं कि ये जो न्यूज़ वाला हमें दिखा रहा है वो हमें सही दिखा रहा है कि नहीं, गलत दिखा रहा है। अब आप सबको पता है कि गुटखा खाना शरीर के लिए हानिकारक है, शराब पीना शरीर के लिए घातक है, बीमारियां होती है, लेकिन फिर आप देखिएगा कि आपको न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पे आपको उसका प्रचार दिखाया जाएगा, दारू का प्रचार दिखाया जाएगा कि पी के आदमी क्या कर लेता है, उसके बाद दिखाया जाएगा कि गुटखा अगर शिखर पे पहुंचना है तो शिखर खाइए, इस तरह से दिखाया जाता है। तो वो उन लोगों का जिसमें लाभ होता है वो चीज़ वो लोग दिखाते हैं। उसी तरह न्यूज़ भी, जिस न्यूज़ से उन लोगों को फ़ायदा होता है, उनकी टीआरपी बढ़ती है, तो वो लोग वो न्यूज़ दिखाते हैं। जैसे अभी हाल ही में रिपब्लिक भारत पर वो टीआरपी को लेकर के कुछ वो चला था, मुंबई पुलिस ने कुछ आवाज़ उठाया था, आरोप लगाया था कि टीआरपी उन्होंने पैसा दे करके टीआरपी खरीदा या कुछ भी जो भी है। तो न्यूज़ जब भी आप देखें तो ठीक है, तो एक बार ज़रूर से सोचें कि न्यूज़ जो आपको दिखाया जा रहा है वो सही है या गलत है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते
आपका हमारा फ़र्ज़ है कि गलत न्यूज़ हम लोग ना फैलाएं। पहले न्यूज़ की जांच पड़ताल करें कि सही है या गलत है, क्योंकि जो गलत न्यूज़ है वो आपको और आपके समाज में, आपके देश में जो है, आपके आपके अपनों के बीच, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच लड़ाने का काम करते हैं, मतभेद फैलाने का काम करते हैं। तो उस सबसे बचें, ठीक है। पढ़े लिखे होने का आपका ये फ़र्ज़ बनता है। डज़ ही रिसेंट का मतलब मैंने बताया, रिसेंट का डज़ ही रिसेंट कंटेम्प्ट फॉर हीज इंटेलिजेंस। क्या वे लोग, रिसेंट का मतलब होता है गुस्सा आना, क्या उन्हें गुस्सा आता है रीडर्स को। कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अपमान करना, तिरस्कार करना, निंदा करना। फॉर हिज इंटेलिजेंस, उनकी जो चतुराई है, उनकी जो रीडर्स हैं उनकी जो चतुराई है, उनके चतुराई का, उनके दिमाग का जो अपमान किया जाता है गलत और न्यूज़ दिखा करके आपको जो बुद्धू बनाया जाता है, क्या उनके लिए उन्हें गुस्सा चढ़ता है। डज ही वांट द ट्रूथ, क्या वे लोग सच जानना चाहते हैं। व्हाट इज सेड एंड डन, जो कहा गया है न्यूज़पेपर में, मीडिया में, प्रेस के द्वारा, और जो किया गया है, क्या वे लोग उसे सच, क्या वो सच जानना चाहते हैं। व्हाट स्टेप्स इज ही टू टेक, वे लोग कौन सा स्टेप लेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे। रीडर्स, पाठक। हाउ इज ही टू गेट एट द फैक्ट्स विच आर विदहेल्ड, वे कैसे उस सत्य को प्राप्त करेंगे, सत्य को प्राप्त करेंगे, सच जानेंगे जो रोका गया है, जिस सच को रोका गया है। विदहेल्ड का मतलब होता है रोक लगाना, रोका गया है। और या फिर स्मूदर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से ढक देना। स्मूदर्ड अंडर दीज माउंटेन्स ऑफ डिस्टॉर्शन एंड एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी और डिस्टॉर्शन का जो ये बहुत बड़ा पहाड़ है। डिस्टॉर्शन का मतलब तोड़ मरोड़ करके पेश करना, और एब्सर्डिटी का मतलब होता है विसंगति, ठीक है, मूर्खतापूर्ण। ये जो विसंगति, मूर्खतापूर्वक जो और जो तोड़ मरोड़ करके जो पेश किया जाता है न्यूज़ को, इसका जो ये पहाड़ रूपी जो विशाल ये जो तरीका है प्रेस वालों का, इससे जो सच जो ढका हुआ है इन सब चीज़ों से, जिस सच पर विदहेल्ड किया गया है, रोक लगाया गया है, क्या उस सच को खोज पाएंगे। हाउ इज़ ही टू मेक हिज विल फिल्ड, कि वे लोग अपने विल को कैसे महसूस करेंगे, अपने उनकी जो विल पावर है, उनकी जो सोचन शक्ति है, उन्हें वे लोग कैसे महसूस करेंगे। इज़ ही टू राइट एंग्री लेटर्स, क्या वे लोग गुस्सा भरा पत्र लिखेंगे। और ट्रांसफ़र हिज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, या वे लोग वो जो रोज़ जो पैसा कमाते हैं, पेनी का मतलब पैसा होता है, वे लोग जो रोज़ पैसा कमाते हैं, वे लोग क्या एक संस्था से दूसरे संस्था में पैसा देंगे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, न्यूज़पेपर के खिलाफ, प्रेस के खिलाफ। विल एनीबडी केयर इफ़ ही डज, अगर कोई पाठक ऐसा करता है तो कोई इसकी परवाह करेगा। दे विल केयर इफ़ ही प्रोटेस्ट इन सफिशियंट नंबर्स, अगर वो एकजुट होकर के बड़ी संख्या में अगर वो प्रोटेस्ट करें, विरोध करें, तो फिर उन केयर किया जा सकता है, लोग उन पर ध्यान देंगे। बट हिज पेनी इज ए स्मॉल वेपन, लेकिन उनका जो छोटा सा पैसा है, ठीक है, वो एक छोटा सा हथियार है। टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द पूल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस, वो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी जो पूल्ड मनी है, जो जमा धन है, उनके आगे, ठीक है, उनके आगे, उनमें जो निहित उनका जो स्वार्थ है उन लोगों का, उनके आगे इनका जो छोटा पैसा है, एक थोड़ा सा पैसा है, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हिज हेल्पलेसनेस इज़ अ मेजर ऑफ द फ्रीडम, उनकी जो लाचारी है, हेल्पलेसनेस का मतलब होगा लाचारी, उनकी जो लाचारी है वो उस आज़ादी का माप है जिसे प्रेस एंजॉय करता है, विच द प्रेस एंजॉयज, प्रेस उनकी इस लाचारी का आनंद उठाता है। जनता की जो ये लाचारी है, पाठक की जो ये लाचारी है कि वो प्रेस के गलत रिपोर्ट के खिलाफ कहाँ पे आवाज़ उठाएगा, वो किसको बोलेगा कि हमें गलत न्यूज़ दिखाया जा रहा है, हम ये न्यूज़ नहीं देखेंगे, तो वो कैसे करेगा अगर जब तक बहुत बड़ी संख्या में लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक, ठीक है। बट इज़ द रीडर फ्री, लेकिन क्या जो पाठक है वो फ्री है, आज़ाद है। द कॉमन हैज़ अ वोट इन पार्लियामेंट, एक जो सामान्य व्यक्ति है, जो एक कॉमन मैन है, उसका एक वोट पार्लियामेंट में रहता है। पार्लियामेंट मतलब संसद में, संसद भवन में जहाँ पर नियम कानून बनते हैं, वहाँ पर इस हर एक व्यक्ति का एक वोट जरूर रहता है, क्योंकि हम ही लोग अपने
एमएलए को, एमपी को जिता करके भेजते हैं वहाँ पर, तो हमारा एक वोट जरूर रहता है वहाँ पर। ही हैज़ अ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव होम ही कैन बैजर एंड हैकल। हम उन लोगों के पास, रीडर के पास एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव रहता है, एक संसद का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो उनकी बात रखने के लिए, हम अपनी बात रखने के लिए जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो सांसद है, एमएलए है, एमपी है, उसे जो हम चुन करके भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? हमारी बात, हमारी मांगों को उठाने के लिए, ठीक है, जिसे हम लोग बैजर कर सकते हैं उस एमएलए एमपी को, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव को बैजर, और हैकल कर सकते हैं। बैजर का मतलब होता है तंग करना, हैकल का मतलब होता है परेशान करना। उस पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव को, सांसद विधायक को हम लोग तंग करते हैं, कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ आप उठाइए, ठीक है। हुज टेन्यूर ऑफ ऑफिस रेस्ट अपॉन हिज कॉन्सेंट, जिसके ऑफिस का जो कार्यकाल है, टेन्यूर का मतलब होता है कार्यकाल, जिस विधायक सांसद के ऑफिस का जो काम है, उसका जो कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल होता है, वो हमारे कॉन्सेंट पर, ठीक है, कॉन्सेंट का मतलब होता है मर्जी, हमारे मर्जी पर निर्भर करता है कि हम किसी सांसद विधायक को कितने साल के लिए चुने। 5 साल के बाद हो सकता है अगर वो हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा तो हम उसे भगा देंगे, हटा देंगे कुर्सी पर से। इफ़ ही लाइक्स टू मेक यूज़ ऑफ द मशीनरी ऑफ डेमोक्रेसी, अगर वो डेमोक्रेसी की जो मशीनरी है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का जो यंत्र है, उसे वो यूज़ करना पसंद करता है, यूज़ करना चाहे, ठीक है, उपयोग करना चाहे। ही कैन हैव क्वेश्चंस आस्क्ड इन द हाउस, तो फिर उस रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो घर में, पार्लियामेंट्री हाउस में आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। इन द लास्ट रिसॉर्ट, अंत में एक ही उपाय है, ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट एंड मेक अनदर। अगर वो हमारी बात नहीं सुनता है, पाठक की बात नहीं सुनता है, तो वो क्या करता है, जो जनता है, जो कॉमन मैन है, वो उस गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा और एक नया सरकार बनाएगा, ठीक है। बट देयर इज नो मशीनरी बाय विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मोल्ड्स ओपिनियन, लेकिन उनके पास कोई भी मशीनरी, कोई भी साधन नहीं है जिसके द्वारा, बाय विच, जिसके द्वारा ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मोल्ड ओपिनियन, जो उस ऑर्गन को, जो उस संस्था को कंट्रोल कर सके, जो राय, विचार, समाचार को दबा देता है, मोल्ड कर देता है, ढक देता है। फॉर दैट, उसके लिए हिज सोल रिसोर्सेज इज अ पेनी, उसकी जो सोल रिसोर्सेज है, जो एकमात्र संसाधन है, वो है उसका प्रतिदिन का कमाया हुआ थोड़ा सा पैसा। एंड दिस नेटिव विट एंड विल, और क्या है, उनकी जो विट है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है और उनकी जो इच्छा है, विल है, वो है। इन टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट की घड़ी में, द न्यूज़पेपर आर फर्स्ट विद द क्राई, न्यूज़पेपर ही ऐसा साधन है जो आपके लिए आवाज़ उठाता है, ठीक है। लेट द पीपल नो द फैक्ट्स, चलो लोगों को बताएं कि फैक्ट्स क्या है। बट परहैप्स, लेकिन शायद, फैक्ट इज़ अ डाइटी इन्वोक्ड बाय द पीपल, लेकिन जो सत्य बात है, जो फैक्ट है, वो एक देवता के समान है, जो लोगों के द्वारा इन्वोक किया गया है, लोगों के द्वारा आह्वान किया जाता है, ठीक है, बुलाया जाता है उस देवता को, फैक्ट को। ओनली इन द लास्ट इमरजेंसी व्हेन द ईजी गॉड्स ऑफ पीस हैव फिल्ड देम, जब हमारे जो आसान देवता हैं, जो हमारे जो रियल देवता हैं, वो जब उस क्राइसिस को, उस संकट को नहीं झेल पाते हैं, ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं, उस लास्ट इमरजेंसी में, तब लोगों के द्वारा इस सत्य की खोज की जाती है, सत्य के लिए लड़ाई लड़ा जाता है, सत्य के लिए आवाज़ उठाया जाता है, ठीक है। तो जनता में बहुत पावर होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि प्रेस में अगर कोई गलत न्यूज़ दिखाया जाता है तो आप लोग भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी हमारा लोकतंत्र बच सकता है। क्योंकि जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो एक भी स्तंभ, एक भी पिलर अगर घर का गिर जाए, ठीक है, अगर कोई चौकी है, कोई टेबल है, उसका एक भी पैर अगर टूट जाए तो वो टेबल चलने लायक या बैठने लायक नहीं रहता। उसी तरह लोकतंत्र का जो ये चौथा स्तंभ मीडिया है, वो अगर ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तो हम अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाएंगे ऊपर तक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया को जो है वो गलत न्यूज़ फैलाने से रोका जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। उसे ये न लगे कि हमारी आवाज़ हम लोगों को बेवकूफ़ आसानी से बना देंगे, लोग हमारी बात आराम से मान जाएंगे, तो वो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या विचार है, क्या राय है मीडिया को लेकर के, क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियोस देखते रहें, सपोर्ट करें, लाइक कर दें वीडियो को, अच्छा लगता है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और प्राउड टू बी बिहारी को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, जल्द ही एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।